इनकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भागवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। मैं भगवान के उस मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व गोविंद की पूजा करता हूँ, जो गहरे नीले सुंदर हैं और जिनके परलौकिक गुण अकल्पनिक हैं। जो लोग भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से भावविच्छिन्न प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदयों में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्त भक्त थे, अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुँचे और एक दूसरे से मिले। वह बृहस्पति के पूर्व पुत्र प्रतीक होते थे, जो भगवान वासुदेव के शक्तिपूर्ण अनुयायी थे। उससे कसकर और प्यार से गले लगाओ अच्छा है। उन्होंने अपनी अपनी प्रजा के नाम पूछे। वह विदुर वासुदेव कृष्ण का अनुचरण निरंतर साथी पुरुषोत्तम बहुत शांत और स्वभाव बृहस्पति देवताओं के विधान गुरु बृहस्पति का पूर्व पिछली अवधि में तन्मय पुत्र या शिष्य प्रतीक आलिंगन द्वारा किए स्वीकार करे। गधम गहराई से प्रेम में भद्रम परिवार की खादेन निजी अपरिचय पूछ भागवते जय श्री कृष्ण। तात्पर्य आध्यात्मिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। उद्धव उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आदत था, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश
उन पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। जय श्री कृष्ण। मुझे आशा है कि दोनों पुराण अपनी नाभि से कमल के फूल का अनुसरण करते हुए इस किले में उतरे हैं। वे नायक के घर में बैठे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे ठीक हैं। कथित क्या पुराण आदि दो व्यक्ति भगवान कृष्ण और बलराम हैं। स्वयंभव ब्राह्मण स्पष्ट अनुवृत्ति कमल से उत्पन्न होने वाले के अनुरोध पर इधर उधर किल निश्चित रूप से उतरा हुआ वे धीमे हैं। उत्तर संसार में कुशलम कल्याणम ऐसा करने के लिए विधान कृत्य क्षणों सबकी समृद्धि। जय श्री कृष्ण। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मांड के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान ने, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपत्ति में वृद्धि की है, शत्रुसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते अपना विस्तार करते हैं। ये सभी स्वयांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदासी विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्म बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मांड की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेमा पूछी। जय श्री कृष्ण।